ये सब क्या है मोम? आपने मुझे ऐसी किसी खबर के बारे में कुछ नहीं बताया। इस खबर के मुताबिक जो कुछ भी हुआ ये सब लोग उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। और इसमें लिखा है कि ऋषि गरेवाल ने हमारी फैक्ट्री जला दी। अगर ये सब कुछ सही है मोम, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच कोई बहुत बड़ी दुश्मनी थी। ये क्या दुश्मनी है मोम? दरअसल सुजल और ऋषि तुम्हारे सौतेले भाई हैं। जिन रिश्तों पे मोहर नहीं लगती ना बेटा, वो रिश्ते अहमियत नहीं रखते हैं, बल्कि उन्हें नाजायज कहा जाता है। हमारे साथ भी तो यही हुआ। मैंने तुम्हारे डैड के साथ शादी नहीं की थी, इसीलिए तो ये लोगों ने हमें बेदखल कर दिया है। अपने जाहिज होने का फायदा उठाते रहिए। हालांकि ये भी सच है कि तुम्हारी डैड की जिंदगी में हम लोग पहले आए थे। मुझे नहीं लगता मोम कि सारी गलती उनकी है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। मैंने कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। वो क्या है मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कल जाकर उनसे अपने उन गुनाहों की माफी मांगूंगा जो शायद मैंने किया ही नहीं। नहीं बेटा, तुम माफी क्यों मांगोगे जब तुमने कुछ किया ही नहीं? बल्कि माफी तो उन लोगों को तुमसे मांगनी चाहिए। कशिश जी, एक मिनट। मिस्टर गरेवाल के साथ जो कुछ भी हुआ ये तो आप जानते हैं स्वयं ने किया, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें एक फॉर्मल कंप्लेंट की जरूरत है। मैं इस वक्त कोई भी कंप्लेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सुजल की सेहत। मैं अपने आप को इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो इसका मतलब आप स्वयं को ऐसे जाने देंगे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने स्वयं के खिलाफ अपना बयान दिया तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन में आप सुजल से तरह तरह की सवाल पूछेंगे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। और ये बात सुजल को सिवाय परेशानी की और कुछ नहीं देगी। और ये मैं नहीं चाहती कि सुजल को किसी भी बात से थोड़ी सी भी परेशानी हो। एक बार सुजल ठीक हो जाए फिर मैं अपनी स्टेटमेंट भी दे दूंगी। और रहा सवाल स्वयं को सजा दिलवाने का, तो हर गुनहगार को उसकी सजा मिलकर रहती है, जो स्वयं को भी मिलेगी वक्त आने पर। जैसा कि मैं जानता हूं कि मेरे हर एहसास को महसूस करती है कशिश। सुख, दुख, गम, गुस्सा, और आज जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं उससे कहीं ज्यादा दर्द मैं कशिश की आंखों में देख सकता हूं। ये माना कि कशिश मेरे सुख दुख दोनों का हिस्सा है, लेकिन मेरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं कशिश को सुख दे सकूं, सिर्फ सुख। कहाँ थी तुम अब तक? बैठो। देखो कशिश, ऐसे नहीं चलेगी। एक आदमी यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जो मेरे लिए खाना लाने वाली थी उसका इंतजार कर रहा है। मैं तो अब चल फिर नहीं सकता, तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि अपनी सेवा करवाने में इतना मजा आता है तो मैं बहुत पहले यहाँ पर आकर बैठ जाता। अब देख क्या रही, जाओ और जाकर हमारे हुक्म का पालन करो। खाना लाओ। बस अभी
तुम्हारे बाप की जिंदगी में हम पहले आए थे, सो इस रिश्ते से तुम अपने बाप की नाजायज औलाद हो। जाके कह देना उस बाप से कि तुम लोगों के दिन खत्म हो गए। जैसे मैंने तुमसे वो गेम छीन लिया, वैसे ही सब कुछ छीन लूंगा तुमसे। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि सूजल की रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से उनके शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया। मुझे तरस आता तुम्हारी हालत कि सब कुछ जानने के बावजूद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऋषि, क्यों इतना पी रहे हो? क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पिप्पी के साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता। ऋषि, मत पियो। वैसे मुझे कोई हक तो नहीं है तुम्हें किसी भी बात के लिए रोकने का, लेकिन फिर भी झूठे रिश्ते के नाते ही सही मैं तुम्हारी पत्नी तो हूं ना। और इसी हक से कह रही हूं, ऋषि, हालात कैसे भी हो, लेकिन इस तरह से अपने आप के साथ ज्यादती करना ठीक नहीं है। इस दर्द को सहने के लिए ना होश का खोना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें तुम्हें इस हालत में देख के बहुत तकलीफ होती है। अगर तुम्हें मेरे अपने बच्चे की फिक्र है तो मेरी बात पर गौर करना। तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में? क्या? अब तो सूजल कुछ समय के लिए बिजनेस नहीं संभाल पाएगा और ऋषि, उसका गुस्सा, उसके नखरे, अरे वो बिजनेस क्या संभालेगा, वो तो बिजनेस को बर्बाद कर देगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक ही चारा है, तुम वरुण को बिजनेस संभालने दो। क्या ख्याल है? अफसोस नहीं होता है, तरस आता है तुम पर और तुम्हारी नियत पर। कितनी बुरी नियत है तुम्हारी वसुंधरा। जब यहाँ सब लोग सूजल की सलामती की दुआ कर रहे हैं, वहां तुम अपनी चालाकियों में लगी हुई हो कि कैसे ये कुर्सी अपने बेटे को मिल जाए जो सिर्फ सूजल की है। तुम जब भी ऐसी बातें करती हो मुझे तुमसे और भी ज्यादा नफरत होने लगती है। I hate you. I just hate you. तुम्हें शायद वो नहीं दिख रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। दूसरों के दुख में तुम अपने घर की तरफ आने वाला दुख नहीं देख पा रहे हो। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम्हारा बेटा अपना सब कुछ खो देगा। यही लोग जिनके लिए तुम परेशान हो, इनके सामने मोहताज हो जाएगा और ये सब होगा उसके अपने बाप के कर्म की वजह से। चलो 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 चलो, वेरी गुड, गुड बॉय। धीरे 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 चलो। आज मैं तुम्हारा सहारा बन रही। जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना, तब तुम मेरा सहारा बनो। हे भगवान, मेरी सूजल के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। उसने ऐसा क्या गुनाह किया है जो
इतनी बड़ी सजा दी है तुमने उसे। तुम्हें जो भी सजा देनी है वो मुझे दे दो। मेरे सुजल को जल्दी अच्छा करना भगवान, मेरे बेटे को जल्दी अच्छा करना। दिस इज योर रिपोर्ट। मेडिकल साइंस में एक टर्म होता है जिसे हम कभी नहीं छोड़ते, वो है होप। और तुम भी अपनी उम्मीद मत छोड़ना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आ गई तुम। जानती हो कशिश, इस रिपोर्ट को पढ़ने से ज्यादा मुश्किल क्या है? तुम्हारे चेहरे को पढ़ना। ये कोई आखिरी डॉक्टर तो है नहीं जिसने कह दिया तो बस खत्म। और भी डॉक्टर है और भी स्पेशलिस्ट है। कशिश, मैं जरूर चलूंगा और इसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए। मेरी हिम्मत है तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो। इस वक्त भी तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल है सुजल? नहीं कशिश, इस मामले में मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। मैं अब भी अपनी खुशी के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी हंसी मेरी खुशी है। कशिश, मैं फिर से तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। उन लम्हों को जीना चाहता हूँ जो हमने साथ में बिताए, लेकिन तुम उसमें मेरा साथ नहीं दे रही। सुजल मैम। हाँ कशिश, देखो ना तो तुम घर गई ना आराम किया। अगर ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मेरी तो हिम्मत टूट जाएगी। ऐसा नहीं कहता। तुमने जो पुलिस से बात की है वो मैंने सुन ली, और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम जो भी करना चाहती हो कब भी करो। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अगर मेरे बेटे के खिलाफ तुमने कुछ भी किया तो अब जो सुजल की हालत है ना, उससे कई गुना ज्यादा खराब हो जाएगी, और ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जानती हैं कि झूठ की उम्र छोटी और सच की उम्र ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सच कभी हारता नहीं और झूठ कभी जीतता नहीं। और आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपके बेटे के खिलाफ पुलिस में अपना स्टेटमेंट ना दूं तो वो बच जाए? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इस दुनिया के तमाम अदालतों और कानून के ऊपर एक सबसे बड़ी अदालत है, और उस अदालत में किसी के गवाहों या सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबके गुनाहों का हिसाब होता है उसके पास। जाइए, जाकर रहे मांगिए उस ऊपर वाले से कि आपको अपनी तकलीफों को सहने की थोड़ी सी ताकत देते हैं। Excuse me. रुको।
मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी इस हालत का कैसे जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगने चला है। क्या कर रहा है? ऋषि छोड़ो उसे। वो भी आप नहीं चाहते, ढोंगी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी याददाश्त चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरह नाटक कर रहा है। बोल ना। ऋषि मैंने कहा छोड़ो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये सब कुछ मैंने किया है। इसलिए आप इंसानियत के नाते इनसे माफी मांगने चला है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ याद नहीं तेरे को। तेरी तुम पहचान दिखता क्या है? ब्लैंक पेपर है, साइन मार। कर इसमें साइन। और उसके बाद मैं इसमें यह भरने वाला हूं कि शेरगिल इंडस्ट्रीज की सारी प्रॉपर्टी गरेवाल की हो जाएगी। मैं ये नहीं जानता कि हमारे बीच में क्या दुश्मनी, लेकिन अब जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं दोस्ती चाहता हूं। और अगर ये दोस्ती मुझे मेरे एक मामूली साइन करने के बाद मिलती है तो लो, मैंने साइन कर दी। तुम्हें क्या लगता है ऋषि, क्या वाकई में इसकी याददाश्त चली गई है? हाँ बेबी, क्योंकि ये जो ब्लैंक पेपर्स पर साइन करके गया है, ये तो तभी करेगा या तो जब ये पागल होगा या अगर इसकी याददाश्त चली जाएगी। घर जाने से पहले रीवा मुझे पार्किंग लॉट में मिली थी। वो कह रही थी कि अगर मैंने स्वयं के खिलाफ बयान दिया तो वो सुजल को तकलीफ पहुंचाएगी। उससे पहले तब मैं उसकी नहीं, अभी नहीं, और हो सके तो कभी नहीं। ये सब जो कुछ भी हुआ है, इनमें बाकी चीजों के साथ दो चीजें ऐसी हुई हैं जिन्हें बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तेरी परेशानी और कशिश के आंसू। तुम दोनों मेरे साथ रहो तो इन चीजों को भुलाना क्या कभी याद भी नहीं आएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।